तू हंस मुस्कुरा और रोना कम कर दे, तू अभी जिंदा है, जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो परीक्षा को जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले हैं नहीं। तो स्वागत है एक बार फिर से। फिजिक्स को फोड़ने वाले हैं आज एकदम शानदार तरीके से। क्लास 12th के बुक फर्स्ट की हम चला रहे हैं क्या, महा मैराथन, जिसमें 1.5 पौने 2 घंटे की क्लास हमारी चल रही है, जिसमें हम न्यूमेरिकल की क्या कर दिए हैं, तबाही मचा चुके हैं। तो हमने 2 चैप्टर के लगभग न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आगे। आज बोर्ड एग्जाम में छपने वाले पार्ट 3 में एक बार फिर लेकर हाजिर हैं न्यूमेरिकल की तबाही। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की एकदम शानदार तरीके से। जो भी क्वेश्चन बचे हैं आपको दिखाए थे कि बहुत सारे हमारे पास क्या हैं, बहुत सारे। अभी देखिए क्वेश्चन 312 पेज की PDF पड़ी हुई है, हमारी PPT पड़ी हुई है। इसमें एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो आइए, इस क्वेश्चन को हमने आपको होमवर्क में दिया था, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम करके आपको दिखाते हैं। कह रहा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है, C1 माइक्रोफैरेड और C2 माइक्रोफैरेड धारिता के क्या 2 संधारित्र क्या समांतर क्रम में जुड़े हैं। जब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो क्या करेंगे, हम सीधे जोड़ देते हैं। तो उनकी तुल्य धारिता 20 माइक्रोफैरेड है। यदि उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता 4.8 माइक्रोफैरेड है। तो C1 और C2 की धारिताओं के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपने यदि पहला दूसरा पार्ट इसका नहीं देखा तो पहले पहला दूसरा पार्ट देखिए, उसके बाद इसको देखिए, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए C1 प्लस C2 दिया है, C1 प्लस C2 बराबर दिया कितना, 20 माइक्रोफैरेड। तो C1 प्लस C2 यानी समांतर क्रम में क्या होगा, सीधे जोड़ देंगे, हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 1। अब श्रेणी क्रम में कह रहा है, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता यानी 1/C1 प्लस 1/C2 का मान कितना दिया है, हमारा दिया है 4.8 माइक्रोफैरेड। तो हमारा इसको गुणा करेंगे, क्या आएगा हमारा C1 प्लस C2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 बटे C1 C2। तो हमारा क्या दिया है श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या हमारा 1/ये क्या 4.8 है ना। तो श्रेणी क्रम में क्या हमारा तुल्य धारिता हमारा कितना है 1/4.8। तो यहाँ से लिख सकते हैं C1 प्लस C1 C2 बराबर कितना आ जाएगा 1/4.8 और हमारा 4.8 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा C1 C2 बटे C1 प्लस C2। तो हमारा यहाँ से C1 प्लस C2 का मान कितना है 20। तो 20 से 4.8 में गुणा हो जाएगा, 4.8 गुणे 20 बराबर हो जाएगा C1 C2। तो C1 C2 हो जाएगा, यानी 48 दूना कितना हो जाएगा 96, यानी हमारा क्या 48 दूना 96, एक अंक पे 0.0 है तो क्या होगा 0.0, क्या हो जाएगा हमारा C1 C2। 96 C1 C2 आ जाएगा। तो 96 C1 C2 आ जाएगा, हमारा समीकरण नंबर हो गया 2। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसको हल करेंगे। हम जानते हैं एक फार्मूला होता है C1 माइनस C2। C1 प्लस C2 का मान ज्ञात है, तो C1 माइनस C2 के स्क्वायर को लिख सकते हैं C1 प्लस C2 का स्क्वायर माइनस 4C1 C2 माइनस 4C1 C2, क्या करेंगे इसका स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला होता है, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा C1 माइनस C2 के स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। तो अब इसको C1 प्लस C2 का मान हमारा कितना है 20, 20 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 4, C1 इंटू C2 का मान कितना है 96। तो 20 हमारा हो जाएगा कितना 400, और क्या 4 छक 24 को 4, 4 9 36, 2 38, 384 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 16। तो हो जाएगा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा कितना C1 माइनस C2 का मान कितना आ जाएगा 4। ये C1 माइनस C2 का क्या जाएगा, ये हमारा रूट में आ जाएगा, ये हो जाएगा C1 माइनस C2 का स्क्वायर, C1 माइनस C2 का स्क्वायर। तो हमारा C1 माइनस C2 का मान कितना आ गया 4। ये समीकरण नंबर हो गया क्या हमारा 3। तो समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से अब आइए यहाँ पर देखते हैं। समीकरण 1 व 3 से, अब समीकरण 1 और 3 से देखते हैं। तो C1 प्लस C2 का मान कितना है, C1 प्लस C2 बराबर क्या है 20, और C1 माइनस C2 का मान कितना हमारा 4। अब दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, और 2C1 आ जाएगा, और 20 4 24, 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 12। तो C1 का मान कितना हो गया, C1 का मान निकल कर आ गया 12। तो C2 का मान कितना हो जाएगा 12 में 8 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा C2 का मान कितना आ जाएगा, C2 का मान निकल के आ जाएगा 8, 12 8 20 हो जाएगा। C1 प्लस C2 क्या 12 8 20, तो हमारा C1 और C2 का मान निकल कर आ गया। तो हमारा क्या हो गया, ये C1 और C2 के मान निकल कर आ गए। अब यहाँ पर हमारा कह रहा है क्या C1 बटे C2 बराबर 12 बटे
8, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, तो C1 रेशियो C2 बराबर 3:2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और 3.2 3:2 आपका आंसर क्या हो चुका है, आ चुका है। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। तो संधारित्र कोई दिया है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो कोई संधारित्र है, उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। तो U बराबर क्या होता है, 1/2 CV स्क्वायर। हमारा संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा होती है 1/2 CV स्क्वायर। तो इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 2 वोल्ट तथा तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो हमारा क्या दिया, V का मान दे दिया कितना, हमारा दिया है 2 वोल्ट। V का मान दे दिया 2 वोल्ट और C बराबर कितना दिया, 10 माइक्रोफैराड। तो कह रहा संधारित्र की क्या स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। तो हमारा माइक्रोफैराड को क्या फैराड में बदलेंगे, तो 10 × 10⁻⁻6 फैराड। तो हमारा U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 C का मान हमारा कितना है, 2 वोल्ट। C का मान कितना है हमारा, 10 × 10⁻⁻6, 10⁻⁻6। और V का मान कितना है, 2 वोल्ट। 2 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4। तो 2 दूनी यहाँ से हो जाएगा क्या, कट जाएगा 2 बार में। और हमारा हो जाएगा 2 × 10⁻⁻5, 2 × एक घट जाएगा कितना, 10⁻⁻5 क्या हो जाएगा, जूल। ये हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। 10 पिकोफैराड की एक संधारित्र है जिसको 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है। 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है तो संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर क्या किया, C का मान दे दिया कितना, 10 पिकोफैराड। 10⁻⁻12 से गुणा करेंगे क्या होगा, हमारा फैराड में बदल जाएगा। और V का मान दिया कितना, 50 वोल्ट। तो हमारा यहाँ पर U का मान तो निकाल सकते हैं 1/2 CV स्क्वायर से। तो इस फार्मूले का यूज करके क्या कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप क्या कीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर इसका कमेंट कीजिएगा कि लगा कि नहीं। तो आपको कम से कम प्रैक्टिस तो करनी ही है। तो कह रहा है संधारित्र में ऊर्जा की वृद्धि, मतलब कोई संधारित्र है उसमें ऊर्जा की वृद्धि ΔU बराबर होता है 1/2 C × V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है। तो आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 10 माइक्रोफैराड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। तो हमारा C का मान कितना दिया, 10 माइक्रोफैराड। इसको फैराड में बदलेंगे तो 10 × 10⁻⁻6 यानी कितना आ जाएगा, 10⁻⁻5 फैराड। तो हमारा 10⁻⁻5 फैराड। और यहाँ पर V1 का मान दिया कितना, 100 वोल्ट, 100 वोल्ट। और V2 का मान दिया कितना हमारा, 200 वोल्ट। तो V1 और V2 के मान मिल गए। तो हमारा ΔU बराबर होता है कितना है, 1/2 C × V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा ΔU बराबर हो जाएगा 1/2 C का मान कितना है, 10⁻⁻5 V2 का स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। अब यहाँ से 2 दूनी हो जाएगा 4, 4 × 10⁻⁻4 हो जाएगा 1/2 × 10⁻⁻5। तो यहाँ हो जाएगा 4 × 10 का पावर कितना हो जाएगा, 2 जीरो कितना हो जाएगा, 2 4 जीरो। और हमारा क्या है यहाँ पर माइनस 1 × 10 का पावर प्लस 4 प्लस आएगा ना, 10 का पावर 4, 4 में से गया कितना आ गया हमारा 3 आ जाएगा 1/2 × 10⁻⁻5 × 3 × 10 का पावर 4, 5 में से 4 गया कितना 1 हो गया और 2 से कट गया 1.5 बार में। तो आ जाएगा 1.5 × 10 का पावर -1 या 0.15 जूल। हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो हमारा 0.15 जूल आंसर आ गया और 2013 और 14 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। 3 संधारित्र एक 30 वोल्ट की बैटरी से चित्रानुसार जुड़े हैं। तो गणना कीजिए संधारित्र की तुल्य धारिता। तो इसकी तुल्य धारिता तो निकाल सकते हैं 10 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा।
तो 10 माइक्रोफैरेड में क्या संचित वोल्टेज दिया ही है। और क्या करेंगे हम इसका तुल्य, इसका क्या 10 वोल्ट, क्या इसमें क्या है संधारित्र में इसकी क्या करेंगे हम ऊर्जा निकाल लेंगे। तो आसानी से इसका आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आपके लिए क्या है होम वर्क है। इसको कमेंट में हमें जरूर बताया कि ये लगा नहीं लगेगा तो भी बताइएगा, इसको हम सॉल्यूशन करवाएंगे। एक क्वेश्चन और है, कर एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया, ये संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरेड है से बदलकर 2 माइक्रोफैरेड कर दी जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कीजिएगा। इसको भी क्या कीजिएगा आप, इसका भी आंसर हमें बताइएगा। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके लिए क्या होमवर्क है। तो हमारा अगला देखिए, कर उभयनिष्ठ विभव V बराबर होता है Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2। हमारा अगला फार्मूला है V बराबर Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2। तो आइए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है धातु के दो गोलों की त्रिज्याएं 18 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर हैं। तो कह रहा है प्रत्येक को 75 माइक्रोकूलाम आवेश दिया जाता है, चालक द्वारा दोनों गोलों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कह रहा है R1 बराबर दिया कितना, R1 बराबर दिया 18 सेंटीमीटर, यानी लिख सकते हैं इसको 18 × 10⁻² मीटर। और C1 का मान दिया कितना, दो धातु के गोले की त्रिज्या क्या, C1 का मान दिया है कितना, तो प्रत्येक की 75 माइक्रोकूलाम, यानी 75 × 10⁻⁻6 कूलाम कितना इसके आवेश हैं। तो हमारा 10⁻⁻6 कूलाम क्या हमारा आवेश है दिया, आवेश ये हमारा क्या Q है। Q का मान कितना हमारा 75 × 10⁻⁻6 कूलाम आवेश है। तो हमारा C1 यहाँ से क्या करेंगे, C1 बराबर होता है 4 पाई, गोली संधारित्र क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1। तो हमारा 4/1/9 × 10⁻9 10⁻9 गुणे R1 का मान कितना है 18 × 10⁻−2। तो 9 दूनी 18, यानी 9 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 2 × 10⁻−11 2 × 10⁻−11 फैरेड क्या आ गई इसकी धारिता निकल कर आ गई। अब R2 का मान दिया कितना 27 × 10⁻−2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, सेंटीमीटर क्या मीटर में बदल लिया। अब हमारा C2 का मान यहाँ से निकालेंगे, तो हमारा निकल क्या जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2। तो हमारा हो जाएगा 1/9 × 10⁻9। इतना का मान क्या होता है 1/9 × 10⁻9। यदि आपने सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट क्या दिया इसका देख रहे हैं इसको सीरीज को, तो आप आसानी से क्या करते हैं सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो R2 का मान हमारा कितना 27 × 10⁻9, क्योंकि हम क्या कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 9 × 27, तो क्या होगा 9 ऊपर चला जाएगा, ये तो यहाँ पर 2 है ना, यहाँ 2 है ना 2। तो आप कॉन्सेप्ट के साथ क्या कर रहे हैं पूरा देख रहे हैं, तो आपको आसानी से कर सकते हैं। तो जाएगा कितना 3 गुणे, ये क्या होगा 9 ऊपर जाएगा, ये -2 है ना, तो -2 तो 9 2 11, यानी 3 × 10⁻−11 क्या जाएगा फैरेड। हमारा क्या C2 का मान निकल कर आ गया। तो अब हमारा क्या उभयनिष्ठ विभव V बराबर हो जाएगा V बराबर Q1 प्लस Q2/V1 प्लस V2। अब इसमें मान रख देंगे, तो Q1 का मान कितना है 75 × 10⁻6 प्लस Q2 का मान कितना है हमारा, यहाँ पर Q2 का मान कितना है 75 × 10⁻6 कूलाम। तो 75 माइक्रो कूलाम क्या है, कूलाम बोलें क्या 10⁻6 से, तो दोनों 75 × 10⁻6 बटे V1 का मान कितना है 2 × 10⁻−11 प्लस 3 × 10⁻−11, यानी क्या है 3 2 5 और 75 दूना 150, यानी 150 × 10⁻6 बटे 2 3 5 5 × 10⁻−11। 5 से कट गया कितनी बार में 30 बार में, 5 से कट गया 30 बार में, तो हमारा आ गया 30 गुणे है जाएगा कितना 10⁻11 ऊपर जाएगा क्या होगा 5 हो जाएगा 10⁻5 30 × 10⁻5 वोल्ट, या लिख सकते हैं 3 × 10⁻6 वोल्ट। हमारा क्या हो जाएगा यही आंसर आ जाएगा। तो 3 × 10⁻6 वोल्ट हमारा क्या होगा राइट आंसर आ चुका है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए हमारा अगला कह रहा है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा हमारा K बराबर होता है 1/2 mv²। तो
संधारित्र की गतिज ऊर्जा क्या होगी, K बराबर 1/2 mv²। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ चुके हैं हम चैप्टर नंबर 3 पर। तो 2 चैप्टर हमने सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। तो आइए चैप्टर 3 विद्युत धारा से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 3 कंसेप्ट के साथ क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं एकदम शानदार तरीके से। तो देखिए, हम जानते हैं विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T, या Q बराबर हमारा होता है कितना, IT। Q बराबर होता है क्या, हमारा IT, जहाँ Q हमारा क्या है, आवेश है, और हमारा T क्या है, समय है। ये Q क्या हमारा आवेश है, और T हमारा क्या है, समय है, और I हमारा क्या विद्युत धारा है, ये है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन करा। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6×10⁻15 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ पर किसी बिंदु पर धारा का मान क्या होगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6×10⁻19 कूलाम है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 9.6×10⁻4 इसका एम्पियर आंसर आएगा। तो इसमें धारा पूछ रहा है, तो हमारा एन का मान कितना दिया है, 6×10⁻15 चक्कर, और आई का मान पूछ रहा है, इसमें धारा का मान पूछ रहा है, समय दिया है कितना, टी बराबर दिया 1 सेकेंड। तो आई बराबर होता है क्या, Q/T। तो Q का मान, Q बराबर हम जानते हैं क्या होता है, NE/T। तो एन का मान कितना है, एन का मान 6×10⁻15 और ई का मान 1.6×10⁻19 और टी का मान दिया कितना, 1 सेकेंड। तो हमारा हो जाएगा 16×6 = 96, यानी 9.6×10⁻4 एम्पियर। हमारा क्या गया, यही आंसर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और शानदार तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो हम जानते हैं धारा घनत्व J बराबर क्या होता है, I/A। तो धारा घनत्व J बराबर क्या होता है, I/A। तो एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित धारा की मात्रा क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। और इसका मात्रक होता है, मात्रक इसका हो जाएगा क्या, हमारा इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो हमारा क्या, J धारा घनत्व है, ये हमारा क्या है, धारा घनत्व। ये हमारा क्या है, क्षेत्रफल है। I हमारा क्या है, विद्युत धारा है, विद्युत धारा है। तो कह रहा 5 एम्पियर की धारा में प्रवाहित हो रही प्रति मिनट अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो इसको आप क्या कीजिएगा, लगा दीजिएगा, इस फार्मूले का यूज करके क्या कीजिए, आप इसको हल कीजिएगा। तो ये हमारा आपका क्या है, AHW है। आगे कह रहा तांबे के एक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया इतना और 3.6 एम्पियर की धारा बह रही है। तो धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। तो ए का मान कितना दिया है, 1×10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। तो कह रहा आई का मान 3.6 एम्पियर दे दिया है, 3.6 एम्पियर दे दिया है। तो जे का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर जे बराबर हो जाएगा हमारा कितना, I/A। तो आई का मान कितना है, 3.6 और ए का मान कितना है हमारा, 1×10⁻⁻7। तो यहाँ पर निकल के आएगा 3.6×10⁻⁻7 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं हो। ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ऊपर जाएगा क्या होगा हमारा, प्लस हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए हमारा दिया है I बराबर, हमारा दिया होता है क्या, फार्मूला होता है NE/ABD, जहाँ I तथा VD में संबंध। यदि क्या पूछे, I तथा VD में संबंध पूछे, I तथा क्या है हमारा VD, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में क्या है, ये हमारा संबंध। I तथा VD में क्या है हमारा, ये संबंध का फार्मूला है। अनुगमन तथा धारा घनत्व में संबंध, अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। और हमारा क्या है, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध है। जे तथा VD, धारा घनत्व जे होता है, जे तथा क्या है हमारा VD में क्या है, संबंध है, में संबंध, जे तथा VD में संबंध। जे बराबर हमारा होता है क्या, I/A। जे बराबर होता है क्या हमारा, I/A। और I का मान हमारा क्या होता है, NE/AVD। तो हमारा क्या होता है, हमारा ए से ए कट जाता है और हमारा जे का मान क्या होता है, NE/VD आ जाता है। और ये हमारा क्या आ गया, फार्मूला निकल कर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा।
तो बढ़ते हैं इस पर आधारित क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को थोड़ा सा लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे क्या हो सके, थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो सकें, देख सकें और परीक्षा में पास हो सकें। तो कह रहा है एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया इतना मीटर स्क्वायर तथा तार से में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया इतना प्रति घन मीटर। तार में 3.2 एम्पीयर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो ज्ञात कीजिए तार में धारा घनत्व। तार में धारा घनत्व का मान पूछ रहा है। तो ए बराबर दिया कितना, 1 × 10⁻² मीटर स्क्वायर, और आई का मान दिया कितना, कह रहा 3.2 एम्पियर। एन का मान दे दिया कितना, 2 × 10⁻25 प्रति घन मीटर। तो जे का मान पूछ रहा है, और पूछ रहा क्या, और वी का मान पूछ रहा है। तो अनुगमन वेग या अफवाह वेग, तो पहला हमारा क्या, जे का मान पूछ रहा है, और दूसरा हमारा क्या, वी का मान पूछ रहा है। तो आइए फार्मूला पर रखकर निकालते हैं। तो हमारा पहला जे बराबर होता है क्या, पहला हमारा हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा जे बराबर आई अपान ए। जे बराबर होता है आई बटे ए। तो आई का मान कितना, 3.2, ए का मान कितना है हमारा, 1 × 10⁻², यानी 3.2 × 10⁻² एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो पहले का आंसर जे का मान निकल कर आ गया। तो जे का मान निकल कर आ गया, धारा घनत्व का मान। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित धारा की मात्रा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। अब दूसरा, जे बराबर होता है क्या, यानी वी डी। जे बराबर होता है यानी वी डी, तो वी डी बराबर हमारा हो जाएगा जे बटे एन ई। जे बटे एन ई, जे का मान हमारा कितना है, 3.2 × 10⁻²। एन का मान दिया कितना, 2 × 10⁻25। 10 का पावर दिया 25 गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 6 × 10⁻19 कूलाम। तो यहाँ से 16 दूना क्या हो जाएगा, 32, 2 से 2 कट गया, और 10 का 25 में से 19 गया, क्या होगा हमारा बच जाएगा 6, और प्लस 6 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना, 6 में 2 जाएगा कितना, 4, यानी आ जाएगा 10 का पावर 2 है, और गुणे 10 का पावर कितना जाएगा, ऊपर जाएगा तो -6, तो हो जाएगा 10 का पावर -4 मीटर प्रति सेकंड। क्या होगा हमारा वी का मान निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो 10 का पावर -4 और 3.2 × 10 का पावर -10 का पावर 2 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर और मीटर प्रति सेकंड, क्या होगा हमारा आंसर आ चुका है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया, एन का मान दे दिया, तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग वी का मान दे दिया, तो धारा घनत्व का मान आप आसानी से क्या कहते हैं, इसका निकाल सकते हैं। तो आपके लिए क्या है, HW है, क्योंकि क्या है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यदि क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्या होंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। तो क्या कीजिए, प्रैक्टिस के लिए इसलिए क्या आपको क्वेश्चन भी दे दिया जा रहा है, 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आप कह रहा है बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व दिया है इतना प्रति घन मीटर, और 0.2 मीटर लंबाई तथा 1 मिलीमीटर परिच्छेद क्षेत्रफल के तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। जबकि 4 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी है, तार में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता 4.5 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड है। तो कह रहा है इसमें क्या करना है, धारा का मान पूछ रहा है। 2020 में पूछा था, फिर 2015 में पूछा था, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इस बार भी आ सकता है। तो हमारा एन का मान दिया कितना, एन का मान दिया 8.5 × 10⁻28 प्रति घन मीटर, और यल का मान दिया कितना, 0.2 मीटर। तो हमारा क्षेत्रफल दे दिया कितना, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर लिख सकते हैं 1 × 10⁻6, क्या हो जाएगा, 10 का पावर -6 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आई का मान कितना दे दिया, आई का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब वी का मान दिया क्या, वी दिया कितना, 4 वोल्ट, वी का मान दे दिया कितना, 4 वोल्ट, और म्यू तो गतिशीलता दे दिया कितना, 4.5 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड।
तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आई बराबर हम जानते हैं, आई बराबर होता है कितना, एन ई ए भी डी। आई बराबर एन ई ए भी डी, और भी डी बराबर क्या होता है, म्यू इंटू ई। भी डी बराबर होता है भी, डी बराबर होता है म्यू इंटू ई, और ई बराबर होता है भी बटे एल। ई बराबर होता है, ई बराबर होता है भी बटे एल। अब यहाँ पर एन ई ए म्यू इंटू ई, अब यहाँ पर लिख सकते हैं, उसके बाद हम लिख सकते हैं आई बराबर एन ई ए म्यू, ई को लिख सकते हैं क्या, भी बटे एल। अब यहाँ तक हमें उम्मीद नहीं होगा कि कोई डाउट नहीं होगा। अब आसानी से आप क्या कर सकते हैं, आप मान को रख सकते हैं। तो एन का मान दिया 8.5 गुणे 10 का पावर 28, 10 का पावर 28। एन ई का मान कितना, हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10 का पावर -19, 1.6 गुणे 10 का पावर -19, और क्षेत्रफल दिया 1 गुणे 10 का पावर -6, 1 गुणे 10 का पावर -6। म्यू का मान दिया 4.5 गुणे 10 का पावर -6, 4.5 गुणे 10 का पावर -6, और भी का मान दिया कितना, 4 वोल्ट बटे एल का मान कितना दिया है हमारा 0.2। तो यहाँ पर भी डी बराबर क्या, म्यू इंटू ई, या म्यू बराबर क्या होता है, भी डी बटे ई भी होता है, और भी डी बराबर क्या होता है, तो भी डी बराबर हमने क्या लिख दिया, म्यू इंटू ई यहाँ पर लिख दिया है। ई बराबर क्या होता है, भी बटे एल होता है। तो यह तो आपको समझाई दिया, और टोटल को हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1.224 एम्पियर। हमारा क्या आई का मान निकल कर आ जाएगा, ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन कराएंगे तो आपको क्या होगा, समय ज़्यादा बर्बाद होगा, क्योंकि कम समय में हम आपको चाहते हैं क्या, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जाए। तो हमारे चैनल पर कोई भी आपको देखेंगे कंटेंट, तो हम क्या कहते हैं, शुरू में जो भी कुछ करना हो करेंगे, लास्ट में करेंगे, लेकिन बीच में पढ़ाई के समय आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। बस आप क्या कीजिए, एक बार शुरू कर दिए तो आपका एक भी मिनट क्या है, बर्बाद होने वाला नहीं है हमारे चैनल पर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है एक चालक में 6.4 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना है तो उसका अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। तो ये आपके लिए क्या है, भी डी का मान पूछ रहा है, अनुगमन वेग भी डी का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर आई का मान दे दिया और ई का मान दे दिया, तो आसानी से क्या करेंगे, आप उसका निकाल लीजिएगा। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब एन का मान दे दिया है, तो यहाँ से भी डी का मान आप निकाल लीजिएगा। तो हमारा ये आपके लिए क्या है, एच डब्ल्यू है। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसका क्या कीजिएगा, आप प्रैक्टिस जितना ही करेंगे आप समझिए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिए 1 गुणे 10 का पावर 7 मीटर स्क्वायर तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणे 10 का पावर 28 प्रति घन मीटर। तार में 3.2 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ज्ञात कीजिए कि तार में धारा घनत्व, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग या अपवाह वेग। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो कह रहा ए बराबर दिया, इसमें क्या दिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 गुणे 10 का पावर -7 मीटर स्क्वायर, और तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या एन का मान दे दिया कितना, 2 गुणे 10 का पावर 28, और आई का मान दे दिया कितना, 3.2 एम्पियर। तो पूछ रहा क्या, धारा घनत्व जे का मान पूछ रहा है, जे का मान पूछ रहा है, और इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग भी डी का मान पूछ रहा है। तो जो पिछला क्वेश्चन था उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। तो अब आइए इसको हल करते हैं। पहला है ये हमारा क्या, दूसरा है। तो आइए देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो हमारा जे बराबर क्या हो जाएगा, आई अपान ए। जे बराबर पहला हो जाएगा हमारा, जे बराबर जे बराबर आई बटे ए। जे बराबर क्या होता है, आई बटे ए। तो आई का मान कितना है हमारा 3.2 एम्पियर, ए का मान कितना, 1 गुणे 10 का पावर -7। तो हमारा कितना जाएगा, 3.2 गुणे 10 का पावर 7 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर जे बराबर क्या हो जाएगा, जे बराबर हो जाएगा एन ई भी डी। तो एन का मान कितना है हमारा, तो यहाँ से क्या है, भी डी का मान पूछ रहा था। तो भी डी का मान क्या हो जाएगा, जे अपान एन ई ए, जे बटे एन ई ए। भी डी बराबर क्या होगा, जे बटे एन ई। तो जे बराबर क्या, एन ई, तो हो जाएगा कितना, जे का मान कितना, 3.2 गुणे 10 का पावर 7 बटे एन का मान कितना है, 2 गुणे 10 का पावर 28
गुणे 1.6 ई का मान क्या है 1 × 10 1.6 × 10 का पावर -19। तो क्या होगा 2 से कितना कट जाएगा, ये 16 दूना 32 हो जाएगा और 2 करने 2 हो जाएगा, तो यानी 10 का पावर 28 में से क्या गया 9 गया, 9 में 7 गया कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा कितना 10 का पावर -2 मीटर प्रति सेकंड। तो VD का मान निकल के आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए हमारा वैद्युत प्रतिरोध हमारा R बराबर होता है क्या, R बराबर होता है ρL/A। ρL/A, जहाँ L क्या हमारा लंबाई है, जिसका प्रतिरोध निकालना है उसकी लंबाई है, और ये हमारा क्या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्या है हमारा ये क्षेत्रफल है। तो हमारा यहाँ से रो बराबर हो जाएगा RA/L, रो बराबर क्या जाएगा RA/L हमारा निकल कर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आइए इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, किसी तार का प्रतिरोध R ओम है, यदि इसे मूल लंबाई से n गुना खींचा जाता है तो खींचे हुए नए तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं R बराबर होता है क्या, यदि गुना करना हो तो n² × R होता है, ये फार्मूला होता है। लेकिन इस फार्मूले का यूज हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये 4 गुना बढ़ा दिया, 5 गुना 6 गुना 7 गुना क्या करेंगे, उससे यहाँ पर गुणा कर देंगे स्क्वायर करके, क्या होगा हमारा आंसर आपका आ जाएगा। एग्जाम में ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइए इसको प्रूव करते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या था, हमारा क्या है पहले क्या था, कह रहा है कि किसी तार का प्रतिरोध R ओम है, ये हमारा एक प्रतिरोध है, ये तार R1 का प्रतिरोध क्या हमारा R ओम है, और इसका परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या हमारा A1 है, और L1 की लंबाई क्या है हमारा, L लंबाई का एक तार है। यदि क्या कर दिया जाएगा, मूल लंबाई का n गुना कर दिया जाए, और लंबाई कर दिए क्या, लंबाई खींच कर हमने क्या किया, लंबाई हमारा L2 बराबर क्या होगा n गुना यानी NL हो गया, और तो प्रतिरोध हमारा R2 इसका है, और हमारा क्षेत्रफल क्या आ गया हमारा A2 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा घट जाएगा, लंबाई बढ़ेगी क्या होगा क्षेत्रफल घट जाएगा, क्योंकि तार क्या है वही है। तो हमारा R1 का मान निकालेंगे, R1 बराबर हो जाएगा ρL1/A1, और यहाँ पर R2 का मान हो जाएगा ρL2/ क्या आ जाएगा हमारा A2। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो हम यहाँ से R1/R2 का मान निकालेंगे, तो यहाँ से R1/R2 का मान निकालेंगे, R1/R2 बराबर निकालेंगे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से क्या होगा रो से रो कट जाएगा, तो रो से रो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर यहीं पर लिख देते हैं R1/R2, तो हमारा क्या आ जाएगा ρL1/A1 हो जाएगा ρL2/A2। तो रो से रो हमारा कट गया, क्या होगा A2 ऊपर चला गया, और L1/L2 × A2/A1 हो जाएगा। तो हमारा जाएगा L1/L2 × A2/A1 हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पर L1 का मान दिया क्या हमारा L, और L2 का मान दिया क्या n × L गुणे A2/A1। तो हमारा क्या होगा L से L कट गया, तो हमारा R1/R2 का मान और A2/A1 तो कह रहा क्या, तार का प्रतिरोध R ओम है, यदि इसे मूल लंबाई का n गुना खींचा जाता है तो इस खींचे हुए नए तार का क्या होगा प्रतिरोध क्या होगा। ये तार की क्या है इसका क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि क्या होता है, हम जानते हैं कि ये क्षेत्र क्या होगा उसका आयतन A1L1 बराबर क्या होगा A2L2, क्या होगा यहाँ पर आयतन क्या होगा उसका बराबर होगा। आयतन क्या होंगे दोनों बराबर होंगे, तार खींचने से पहले और खींचने के बाद। तो हमारा यहाँ से हो सकता है क्या A2/A1, क्या A2/A1 हो जाएगा क्या L1/A1 को क्या नीचे ले जाएंगे, L2 को A2/A1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा L2/L1, A2/A1 क्या हो जाएगा हमारा L1/L2 हो जाएगा, L1/L1 हो जाएगा L2। चूँकि L1 का मान क्या है L है, L2 का मान क्या है L है, तो L से L कट गया, तो हमारा A2/A1 का मान निकल के आ जाएगा कितना, A2/A1 का मान निकल के आ जाएगा हमारा 1/2
एन। तो A2 बटे A1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1/n। A2 जगह बटे A1 की जगह पर हम लिख देंगे क्या 1/n। तो 1/n यहाँ पर रख देंगे। तो हमारा हो जाएगा R1 बटे R2 बराबर हो जाएगा 1/n²। तो हमारा R1 बराबर हो जाएगा, तो हमारा यहाँ से R2 को इधर लेंगे, R2 बराबर हो जाएगा n²। R2 बराबर करेगा हमारा n² इंटू R1। तो हमारा R2 बराबर करेगा n² R इंटू n। तो हमारा क्या R2 का मान क्या हो जाएगा n² इंटू R1 हो जाएगा। तो R1 का मान क्या हमारा R है, तो हमारा क्या n² इंटू R हो जाएगा। तो R2 का मान क्या होगा n² इंटू R। तो हमें उम्मीद है ये आपका क्या हो चुका है, आ चुका है। तो हमने आसानी से क्या किया n गुना खींचा, क्या हमें प्रतिरोध का मान निकल कर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक और क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, तार की त्रिज्या खींचकर आधी कर दी गई, तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। तार की त्रिज्या को क्या किया गया, खींचकर आधा कर दिया गया। तो हमारा क्या एक तार है, हमारा क्या तार है, L1 लंबाई का हमारा तार है, और R1 इसका कितना दिया प्रतिरोध दिया कितना 2 ओम, और इसकी त्रिज्या क्या हमारा R1 बराबर क्या हमारा R है। तो कह रहा क्या इसको खींच कर क्या किया गया, इसकी त्रिज्या को क्या कर दी गई आधी कर दी गई, यानी R2 का मान क्या कर दिया, R2 का मान कर दिया कितना R/2 आधी कर दी गई। और इसकी लंबाई क्या हो जाएगा L1 से L2 हो जाएगा, और तब इसका R2 बराबर इसका प्रतिरोध पूछ रहा है, तो पूछ रहा है। तो अब आइए इसको हल करते हैं। तो हम जानते हैं क्या होगा, आयतन तो बराबर होगा A1 L1 बराबर क्या जाएगा हमारा A2 L2। तो हमारा क्या होगा क्षेत्रफल होगा πr², πr1² L1 और πr2² L2। तो पाई से पाई क्या हो गया कट जाता है। अब हमारा क्या होगा R1² और R2 L2²। तो हमारा R1² L1 बराबर, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा R1 का मान रख देंगे, कितना रखेंगे। अब यहाँ पर R1 बराबर हमारा कितना है R² इंटू L1 बराबर R2 का मान कितना है हमारा R/2 का स्क्वायर इंटू L2। तो R² गुणे L1 बराबर R²/4 इंटू L2। तो R² से R² कट गया, तो हमारा L1 बराबर क्या होगा L2/4, या L1 बटे L2 बराबर L1 बराबर कितना आ गया हमारा 1/4। तो L1 बटे L2 बराबर क्या आ गया हमारा 1/4। तो हमारा R1 बराबर हो जाएगा कितना, तो R1 बराबर हमारा होता है ρL1/A1 और R2 बराबर होता है क्या ρL2/A2। अब यहाँ पर रखेंगे तो हमारा R1/R2, अब R1/R2 निकालेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा L1/L2 हमारा क्या जाएगा L1/L2 गुणे A2/A1। तो हमारा हो जाएगा कितना, पहले R1 का मान कितना है 2 और R2 का मान क्या कर रहा है पूछ रहा है, और L1/L2 का मान निकल के आया कितना 1/4, और A2/A1 का मान कितना πr2² बटे πr1²। तो पाई से पाई कट गया, R2 का मान कितना दिया है R/2, तो 1/4 गुणे R2 का स्क्वायर कितना दिया 1/2 का स्क्वायर बटे R1 का मान कितना दिया है R का स्क्वायर। तो हमारा क्या R/2, R2 का मान क्या R/2 और R1 का मान क्या R1²। तो हमारा 2 बटे कितना है हमारा R2, 2/R2 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हल करेंगे, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा ऊपर, इसको थोड़ा सा हाँ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा R1² से क्या होगा हमारा, इसको हल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 गुणे R² बटे 2 दूनी 4
गुणे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया हमारा कट गया, और 4 चौके 16 हो गया। तो 2/R2 बराबर 1/16, और 16 दूना 32 यानी R2 बराबर हमारे यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना 32 ओम। तो हमारा R2 का मान कितना आ गया 32 निकल कर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कितना R स्क्वायर अब बाई 4 रहेगा, तो 4 क्या होगा नीचे आ जाएगा, तो और क्या होगा R स्क्वायर से क्या होगा R स्क्वायर कट जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा है, एक तार का प्रतिरोध दिया 16 ओम, इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो हमारा कितना दिया है, हमारा R1 बराबर दिया है कितना 16 ओम। कह रहा है पिघला कर इसे पहले की आधी लंबाई, इस पहले L1 था, L1 बराबर क्या था पहले L था, और बाद में क्या किया इसको क्या किया खींच के क्या किया इसकी आधी लंबाई कर दी गई, छोटी कर दी जाती है, यानी L2 बराबर क्या दिया गया L/2 कर दिया गया। L2 का मान क्या L/2 कर दिया, और क्षेत्रफल तो क्या होगा तार का नया तार का प्रतिरोध, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा 2a हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या आधी कर दी क्या क्षेत्रफल क्या होगा 2a हो जाएगा। तो R2 बराबर पूछ रहा है, और A1 बराबर क्या a है। तो पिघला कर इसे क्या पहले की आधी लंबाई का तार खींचा जाता है। तार का क्षेत्रफल 16 ओम है, इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है। पहले से ही क्या करते हैं आधी लंबाई का तार क्या करते हैं खींचते हैं, पहले से आधी लंबाई का तार क्या किया था खींचा जाता है। तो हमारा कितना जाएगा A2 बराबर 2a हो जाएगा। अब R1 बराबर होता है, R1 क्या हो जाएगा रो L 1/A1, और R2 बराबर तो R1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा R1 बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा रो L/A। अब पुनः R2 बराबर रो L2 बटे क्या आ जाएगा A2। तो हमारा रो L2 का मान कितना है L/2 बटे A2 का मान कितना है हमारा 2a। क्षेत्रफल क्या होता है 2 गुना हो जाएगा, तार की लंबाई आधी हुई क्या है क्षेत्रफल 2 गुना हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है लंबाई क्या है तार की लंबाई को क्या कहते हैं आधी करते हैं, तो क्षेत्रफल क्या होता है 2 गुना हो जाता है। तो लंबाई आधी करेंगे क्या हमारा कितना होता है रो 1 L1 बराबर क्या होता है रो 1 क्या होता है L1 R1 बराबर क्या होता है L1 R1 क्या होता है रो 2 R2। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा क्या होता है यहाँ पर इसको समझ लीजिए कि कैसे हमें क्या किया 2a कर दिया है। तो हम जानते हैं क्या A1 L1 बराबर क्या था A1 L1 बराबर क्या था A2 L2, तो A2 L2। तो क्या किया गया हमने लंबाई को क्या कर दिया, पहले लंबाई क्या था L था, तो हमारा क्या था पहले लंबाई क्या था L था, और बाद में लंबाई क्या हो गया A2 है, क्या होगा लंबाई हमारा L/2 हो गया, लंबाई क्या होगा L/2 हो गया। तो लंबाई क्या हो गया L/2 हो गया। तो A1 L1 क्या होता है A1 L1 का A2 L2, तो क्या लंबाई कितना हो गया, तो हमारे क्या हो जाएगा L से L कट जाएगा, और हमारा क्या होगा A2 बराबर क्या हो जाएगा 2 से गुणा हो जाएगा, यानी 2a1 A2 क्या हो जाएगा 2a1 हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया यहाँ पर 2a1 कर दिया है। तो यहाँ पर एक हमारा क्या है ये रफ कार्य है, तो आप क्या ऐसे क्या करते हैं आप पता कर सकते हैं कि क्या हमने कैसे 2a रख दिया है। अब समझ में आ ही गया होगा। तो अब R2 का मान निकालेंगे। R2 बराबर क्या जाएगा हमारा रो L बटे हमारा क्या जाएगा 4a। तो R2 का क्या हमारा 2 से 2 के कट गया, यानी कितना होगा 4a हो गया। अब R1 बटे R2 निकालते हैं, R1 बटे R2 का मान। तो R1 का मान कितना है हमारा रो L बटे a, और R2 का मान है कितना रो L बटे 4a। तो क्या हो जाएगा हमारा रो L से रो L कट गया, a से a कट गया, और 4 क्या गया हमारा ऊपर चला गया। R1 बटे R2 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4, और R1 का मान कितना है हमारा 16 बटे R2 बराबर कितना हमारा 4। तो हमारा 4 चौके 16, यानी R2 का मान कितना आ गया हमारा R2 का मान आ गया 4। तो हमारा R2 का मान आ गया 4 ओम। हमारा क्या होगा यही आंसर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन कर रहा है, एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, दोगुनी लंबाई खींचा जाता है, दोगुनी लंबाई खींचा जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। तो इसको क्या करना है उसकी लंबाई को क्या कहती है तार का प्रतिरोध 8 ओम है, और लंबाई क्या कहती है
2 गुना खींचा जाता है, तो आपके लिए क्या ये होमवर्क है। यदि एक नंबर में पूछे तो क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या होता है एन स्क्वायर इंटू आर होता है ना, R2 बराबर, तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, यानी क्या करेंगे लंबाई 2 गुनी करेंगे कितना 2 दूनी 4 गुणे 8, यानी कितना जाएगा 3200, तो आंसर आ जाएगा। तो क्या है उस फार्मूले का जो पीछे हमने किया है उसका यूज कर सकते क्या है, आप इसको लगा सकते हैं। तो उसका यूज करके क्या कीजिए आप इसको हल कीजिएगा। 2015-16 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा है, एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयां तथा द्रव्यमानों का अनुपात 3 संबंध 2 संबंध 1 तथा 1 संबंध 3 2 संबंध 3 है, तो इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमारा L1 रेशियो L2 L1 L2 L3 बराबर है 3 संबंध 2 संबंध 1। अब M1 संबंध M2 संबंध M3 बराबर 1 संबंध 2 संबंध 3 दिया है। तो हम जानते हैं क्या R बराबर क्या आता है, R1 बराबर हो जाएगा रो 1 रो L1 रो R बराबर क्या आ जाएगा हमारा रो L अपन A रो L बटे A। तो हमारा रो L बटे A होता है, R बराबर क्या आता है हमारा रो L बटे A। फिर क्या करें ऊपर नीचे L से क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, ऊपर नीचे क्या किया हमने L से गुणा कर दिया। तो हमारा R का मान कितना आ जाएगा रो L स्क्वायर बटे A L। L हमारा क्या आ जाएगा हमारा रो L स्क्वायर, L को क्या लिख सकते हैं हम भी लिख सकते हैं भी। तो हमारा D बराबर जाते हैं जानते हैं क्या M बटे होता है कितना भी, M बटे भी, यानी क्या हो जाएगा हमारा आयतन, और क्या है हमारा भी हो जाएगा आयतन हो जाएगा। तो M बटे भी, तो हमारा यहाँ से लिख सकते हैं कितना भी बराबर क्या होता है भी बराबर हो जाएगा M बटे D। M क्या द्रव्यमान है और D हमारा क्या है घनत्व है। तो हमारा क्या होगा D बराबर क्या M बटे भी, तो D बराबर क्या है M बटे भी। तो हमारा यहाँ पर भी के जगह पर क्या है M बटे हम D रख सकते हैं, तो M बटे हम क्या रखते हैं D रख सकते हैं। तो हमारा R बराबर हो जाएगा रो L स्क्वायर बटे M बटे D। तो हमारा क्या हो जाएगा D ऊपर हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा क्या रो L स्क्वायर इंटू D बटे हमारा क्या है M। चूँकि रो व D हमारे क्या है रो व D क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट। जब रो व D क्या हमारे कांस्टेंट है तो लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा हमारा L स्क्वायर बटे M बच गया। अब L स्क्वायर बटे M बच गया, तो हमारा R1 रेशियो R2 रेशियो R3 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा हमारा L1 स्क्वायर बटे M1 रेशियो L2 स्क्वायर बटे M2 रेशियो L3 स्क्वायर बटे M3। तो हमारा L1 का मान कितना है 3 का स्क्वायर बटे 1 रेशियो 2 का स्क्वायर बटे 1 बटे 2 और 1 का स्क्वायर बटे 3। तो हमारा 3 3 9 बटे 1 रेशियो 4 बटे 2, यानी कितना आ जाएगा हमारा रेशियो हो जाएगा कितना 2। एक सेकंड क्या हो गया, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा यहाँ 2 दूनी 4, यानी क्या होगा 1 2 कट जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा बचेगा 2 रेशियो 1 बटे 3। अब इसका क्या करें हर बराबर करेंगे, तो यहाँ पर सब यहाँ क्या 1 है, तो क्या यहाँ से हो जाएगा 27 रेशियो 2 तिहाई 6 रेशियो 1। तो हमारा क्या होगा R1 रेशियो R2 रेशियो R1 रेशियो R2 रेशियो R3 का मान क्या जाएगा यही हमारा निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, और 27 रेशियो 6 रेशियो 1 हमारा क्या होगा आंसर आ चुका है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला कह रहा है 200 वोल्ट 0.2 एम्पियर धारा वाले बल्ब के तंतु के तार की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध इतना ओम मीटर है, तो तार के व्यास की गणना कीजिए। तो हमारा भी का मान दिया कितना 200 वोल्ट, भी का मान हमारा कितना दिया 200 वोल्ट, और इसमें धारा का मान दे दी कितना 0.2 एम्पियर, धारा का मान कितना 0.2 एम्पियर। तो रो का मान हमारा हो जाएगा 5 × 10⁻⁷ ओम मीटर, और हमारा डी घनत्व का मान कितना पूछ रहा है, तो डी मतलब तार के व्यास की घनत्व नहीं सॉरी तार के व्यास की लंबाई पूछ रहा है। तो तार की व्यास की लंबाई, तो हमारे एल का मान कितना दिया है 20 ×
10 का पावर -2, यानी हो जाएगा हमारा एल का मान कितना 20 सेंटीमीटर दिया, तो इसको मीटर में बदल लिया, तो यानी 2 गुणे 10 का पावर -1 मीटर। अब यहाँ पर हमारा रो का मान हो जाएगा RA/L। तो हमारा रो का मान हो जाएगा क्या RA/L। तो हमारा रो का मान दिया कितना 5 गुणे 10 का पावर -7, और R का मान दिया कितना, R का मान दिया कितना 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 कितना, तो भी दिया इतना RA × L। R बराबर क्या होता है V/I। तो R का मान नहीं दिया तो क्या V/I से निकाल लेंगे। तो V का मान हमारा कितना है 2000 वोल्ट। I का मान कितना हमारा 0.2 एम्पियर। तो यानी हो जाएगा कितना दिया है 200 वोल्ट दिया ना है, सॉरी हमारा कितना 200 वोल्ट है। तो क्या 2 से भाग देंगे कितना हमारा हो जाएगा 1000 ओम। 1000 ओम क्या हो जाएगा हमारा निकल कर आ जाएगा। तो लिख सकते हैं इतना 10 का पावर 3 ओम, 10 का पावर 3। तो आर का मान कितना हो जाएगा 10 का पावर 3। ए का मान क्षेत्रफल दिया कितना πr²। क्षेत्रफल हो जाएगा कितना हमारा πr²। तो πr², पाई का मान कितना 3.14 गुणे r πr²। हमको क्या करना है ज्ञात करना है πr² बटे हमारा एल का मान कितना दिया है 2 गुणे 10 का पावर -1। 2 गुणे 10 का पावर -1 दिया है। अब इसको हल करेंगे तो हमारा r का मान निकल के आ जाएगा 11.28 गुणे 10 का पावर -6 मीटर। ठीक है, इधर गुणा करेंगे, इधर 5 दूनी 10 हो जाएगा और क्या होगा नीचे आ जाएगा। क्या होगा इसको दशमलव में क्या इसको हल करेंगे तो क्या होगा हमारा r का मान यहाँ से निकल कर आ जाएगा। और जब r का मान निकल के आ जाएगा तो हम क्या करेंगे उसमें 2 से गुणा कर देंगे, तब हमारा क्या होगा व्यास निकल कर आएगा। तो हमारा क्या है व्यास पूछा है ना, तो r का मान इसका आधा आएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हमारा एक क्या हो जाएगा 2r। तो हमारा क्या है d का मान हमारा कुछ निकल कर आएगा। यहाँ पर क्या होगा हमारा r का मान निकल कर आ जाएगा, r का मान कुछ निकल कर आएगा। उसके बाद हमारा d का मान हो जाएगा कितना 2 से क्या करेंगे d बराबर क्या होगा हमारा 2r हो जाएगा। 2r हो जाएगा। जब 2r हो जाएगा क्या हमारा 2r का मान कितना 11.28 गुणे 10 का पावर -6। तो r का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना 2 से भाग दीजिए 2 5 10 और 2 6 12 और 2 चौके 8 गुणे 10 का पावर -6। इसको हल करेंगे कितना 5.64 गुणे 10 का पावर -6 आ जाएगा। तो 64 दूना 128 5 दूनी 10 यानी 1128। तो इतना क्या होगा हमारा r का मान आ जाएगा इतना मीटर, और व्यास क्या जाएगा इतना मीटर हो जाएगा इसको हल करने पर। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बस कैलकुलेशन आपको करना है, क्योंकि हमारा काम क्या है आपको समझाना। आप समझ गए तो क्या होगा आप शानदार तरीके से कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कर रहा। समान लंबाई के तांबे के 2 तारों का व्यास का अनुपात 1:2 है, तो उनके प्रतिरोधों की तुलना कीजिए। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप इसको क्या कीजिएगा होमवर्क में कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस आपको जरूरी है। तो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन लगवा देंगे तो आपके पढ़ने का तो कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए क्या रहा बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एक चालक में 50 वोल्ट पर 2 मिली एम्पियर तथा 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पियर धारा बहती है, तो चालक ओमी है या अनोमी इसकी गणना कीजिए। तो हमारा V1 बढ़ा दिया जी कितना 50 वोल्ट, और धारा I का मान दे I1 का मान दे दिया कितना 2 मिली एम्पियर यानी 2 गुणे 10 का पावर -3 एम्पियर। तो हमारा R1 बराबर निकल के आएगा V1/I1। R क्या V/I। तो V का मान कितना हमारा 50/2 गुणे 10 का पावर -3। 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 25। तो आ जाएगा यहाँ पर कितना 25 गुणे 10 का पावर 3 ओम। अब R2 का मान निकालेंगे। R2 बराबर, तो R2 बराबर होना क्या जाएगा V2/I2। तो V2 का मान कितना दिया है कह रहा 60 वोल्ट। V2 का मान कितना है 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पियर। 3 मिली एम्पियर, तो 3 मिली एम्पियर यानी 10 का पावर -3 से गुणा करेंगे तो 3 से क्या आएंगे हो जाएगा 20। तो हमारा 20 गुणे 10 का पावर 3 ओम आ गया। तो क्या होगा दोनों के मान क्या होंगे ओमी प्रतिरोध के क्या होते हैं, प्रतिरोध का मान क्या होता है समान होता है, लेकिन क्या अनओमी है क्या दोनों के मान क्या है अलग अलग आ गए। तो अतः
क्या हो जाएगा हमारा परिपथ हो जाएगा अनओमी, अनओमी, तो अनओमी होगा, ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा है। आर बार क्या है V बटे आई हमेशा बराबर होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर अलग अलग आ रहा है, तो इसलिए क्या अनओमी प्रतिरोध है। तो उम्मीद है 2017 में पूछा गया क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए हम जानते हैं R बराबर होता है V स्क्वायर अपान P, V स्क्वायर अपान क्या होता है P, P हमारा क्या शक्ति है, और P बराबर हमारा क्या होता है V इंटू आई, P बराबर V इंटू आई। तो ये आपको दो क्या है आपको फार्मूले याद होने चाहिए। तो R प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर अपान P और P बराबर क्या होता है V आई, इन दोनों फार्मूलों को याद रखिए, इस पर आधारित हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कार्य 450 वाट के एक वैद्युत प्रेस 225 वोल्ट पर कार्य करने के लिए बनाई गई है, तो उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हमारा P बराबर दे दिया कितना, कह रहा है 450 वाट दिया है, P का मान दे दिया कितना 450 वाट, कह रहा है V बराबर कितना दिया है 225 वोल्ट। तो कह रहा है बनाई गई, तो उसका प्रतिरोध R का मान पूछ रहा है। तो R का मान होता है V स्क्वायर अपान P, तो हम जानते हैं R का मान होता है V स्क्वायर बटे P। तो V का मान कितना दिया है 225 गुणे 225 बटे P का मान कितना दिया है, यहाँ पर दिया है 450, तो 450 दिया है। तो 45 पचे 225, 45 दहिया में कितना हो जाएगा 250, 45 पचे और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 पचे, तो 45 पचे 225 और ये हमारा क्या हो जाएगा 90 पचे कितना हो जाएगा 225, 9 पचे ये कितना है, यहाँ से किससे हम भाग देंगे, 5 से भाग देते हैं कितना होगा, 5 से भाग देंगे तो कितना 5 चौक 20 और 5 में 25, 5 से भाग देंगे कितना हमारा 90 बार में जाएगा। तो 90 बार में जाएगा तो हमारे क्या हो जाएगा 45 दूना यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा। तो एक सेकंड कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, एक सेकंड, इसको हमारा कितना है, हमारा कितना 450, P का मान कितना है 450 और हमारा V स्क्वायर का मान कितना है 225 गुणे 225। तो हमारा अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हल करने पर क्या होगा हमारा 9 पचे 45, 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 9 45 यानी 90 और 5 से भाग देंगे तो कितना 5 चौके 20 और 5 9 45, 5 9 45, 5 कितना हो गया 45 पचे 5 चौके 20 5 25। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना 45 दूना 90, अब 2 से भाग देंगे कितना होगा 11.25, 225 में भाग देंगे, एक सेकेंड 225 में भाग देंगे तो 2 एकन्ने 2, 2 दूनी 4, 2 एकन्ने 2, फिर 5 है तो क्या होगा 2 दूनी 4 और एक बचेगा 2 पचे 10 यानी 112.5 ओम क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ। कर पूर्ण प्रज्वलन स्थिति में 100 वाट 200 वोल्ट के वैद्युत बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कह रहा प्रज्वलन की स्थिति में जब क्या हो रहा है जल रहा है, पूर्ण रूप से क्या हो रहा है जल रहा है, तो हमारा R का मान क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध का मान R बराबर क्या होगा V स्क्वायर अपान P। तो V का मान कितना दिया है 200 वोल्ट, 200 गुणे 200 बटे P का मान कितना दिया 100, क्या करेंगे हमारा 2 दूनी 400, तो इसका प्रतिरोध क्या जाएगा 400 ओम, हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बहुत ही शानदार कह रहा है श्रेणी क्रम में कुल शक्ति 6, मतलब श्रेणी क्रम में क्या किए हैं 2 बल्ब को जोड़ा गया तो उसका शक्ति 6 कितना हो जाएगा। तो हमारा P बराबर होता है P1 P2 अपान P1 प्लस P2 श्रेणी क्रम में, तो कुल शक्ति 6 क्या होगा इतना हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आइए इस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं तब आपको समझ में आएगा। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा 2 बल्ब 60 वाट 220 वोल्ट और 40 वाट 220 वोल्ट के 220 वोल्ट के मेन से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो बल्बों की कुल शक्ति क्या हो जाएगी। तो 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कह रहा हमारा P1 का मान कितना दे दिया 60 वोल्ट, P1 का मान कितना दिया 60 वाट है ना वोल्ट में तो शक्ति है, और P2 का मान दे दिया कितना हमारा दे दिया कितना 40 वाट। तो दोनों को क्या कहते हैं जोड़ते हैं किसमें श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमारा P बराबर हो जाएगा P1 और P2 P2 बटे P1 प्लस P2। तो P1 का मान कितना दिया 60
गुणे P2 का मान कितना दिया 40 और 60 प्लस P1 प्लस P2 40 यानी 60 40 100 6 चौक 2400 2400 बटे 100 2 0 कट गया हमारा कितना आ गया 24 वाट। 24 वाट हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अगला हमारा कह रहा ताप गुणांक, हमारा अगला फार्मूला है ताप गुणांक अल्फा बराबर होता है R2 माइनस R1 बटे R1 T2 माइनस R2 T2, जहाँ T1 पर प्रतिरोध, मतलब T1 ताप पर क्या है प्रतिरोध है, प्रतिरोध हमारा क्या है R1 है और T2 पर हमारा क्या है T2 पर प्रतिरोध हमारा क्या है T2 पर प्रतिरोध हमारा क्या है R2 है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है किसी फिलामेंट का 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 100 ओम है तथा 400 डिग्री सेल्सियस पर 200 ओम है, तो फिलामेंट के प्रतिरोध का ताप गुणांक पूछ रहा है। तो हमारा T1 बराबर दिया कितना, T1 बराबर दिया 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर R1 का मान हमारा कितना दिया 100 ओम दे दिया है। अब T2 डिग्री सेल्सियस यानी T2 हो रहा क्या है 400 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा प्रतिरोध का मान दिया है R2 का मान दिया कितना दिया है 200 ओम, तो 200 ओम दिया है। अब हमारा अल्फा का मान निकालेंगे यहाँ से, तो हमारा अल्फा बराबर हो जाएगा R2 माइनस R1 बटे R1 T2 माइनस R2 T1। अब इसमें मान रखेंगे तो R2 में से R1 को घटा देंगे, R2 कितना 200 माइनस कितना रहेगा हमारा R1 का मान कितना 100 ओम है ना, 200 माइनस 100 बटे R1 का मान कितना है, R1 का मान कितना है हमारा 100 इंटू 100, R1 का मान कितना है 100 और T2 का मान कितना है 100 इंटू 400, 100 इंटू 400 माइनस कितना हमारा T1 R2 का मान 200 गुणे 100 200 200 इंटू 100। यहाँ पर इसको हल करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 200 में से गया 100 कितना आ गया हमारा 100 बच गया और ये जाएगा कितना 4 गुणे कितना 4 के बाद 4 0 4 के बाद 4 0 3 1 4 0 माइनस 2 के बाद 4 0 2 के बाद 1 2 3 4 0। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 बटे आ जाएगा 2 घट जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 20,000 में से क्या 40,000 में से 20,000 घट जाएगा कितना बचेगा 20,000। तो 2 0 कट गया यानी आ गया 1/200, तो 1/200 आ गया तो 10 का पावर 2 चला गया यानी 0.5 गुणे 10 का पावर कितना होगा -2, या लिख सकते हैं 5 गुणे 10 का पावर -3, 5 गुणे 10 का पावर -3 प्रति डिग्री सेल्सियस हमारा क्या आएगा आंसर आ जाएगा। तो 2016 में पूछा गया बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, आप आसानी से क्या करते हैं ताप गुणांक निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार हमारा आ चुका है क्या न्यूमेरिकल के लिए हमारा फार्मूला। तो हमारा वैद्युत वाहक बल का फार्मूला होता क्या है, तो वैद्युत वाहक बल का फार्मूला हमारा E बराबर होता है कितना I इंटू आर प्लस आर, ई बराबर क्या था I इंटू आर प्लस आर, ई बराबर क्या था I इंटू आर प्लस आर। यहाँ पर जो हमारा स्मॉल आर है क्या हमारा आंतरिक प्रतिरोध है, ये हमारा स्मॉल आर क्या है आंतरिक प्रतिरोध, और हमारा जो कैपिटल आर है क्या है बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध। हम जानते हैं E बराबर होता है W/Q, E बराबर होता है W/Q। तो ये भी आप क्या करिएगा इस फार्मूले को भी ध्यान रखिएगा। तो अब आइए इस पर आधारित हमारा क्या ये हमारा क्या है वैद्युत वाहक बल है ये है। तो अब आइए इस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। तो बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा किसी वैद्युत परिपथ में 2 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर हमारा कह रहा क्या I बराबर क्या है 2 एम्पियर की धारा है और समय t दिया कितना 5 मिनट यानी 5 गुणे 60 यानी कितना आ जाएगा 300 सेकेंड। तो 300 सेकेंड आ गया। प्रवाहित करने पर सेल द्वारा 1200 जूल कार्य किया जाता है, यानी W का मान कितना दे दिया है 1200 जूल कार्य किया जाता है।
तो सेल के वैद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो सेल के वैद्युत वाहक बल की गणना करना है तो हमारा ई का मान पूछ रहा है। ई हमारा क्या है, यहाँ पर वैद्युत वाहक बल है। ई हमारा क्या है, वैद्युत वाहक बल है। तो हमारा क्या है, ई क्या वैद्युत वाहक बल है। तो अब यहाँ पर वैद्युत वाहक बल की क्या करना है, हमें गणना करना है। तो वैद्युत वाहक बल ई का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हमारा ई बराबर होता है W अपान क्यू। चूंकि हम क्यू बराबर जानते हैं, क्यू बराबर होता है क्या, I इंटू टी। तो आई का मान हमारा है हमारा कितना, 2 सेकेंड। आई का मान कितना, 2 एम्पियर। और समय कितना है हमारा 300 सेकेंड, यानी कितना आ जाएगा 600 कूलाम। आवेश का मान कितना आ जाएगा, 600 कूलाम आ गया। तो हम ई का मान निकाल सकते हैं W बटे क्यू से। तो W का मान कितना दिया हमारा 1200 बटे क्यू का मान दिया कितना 600, यानी कितना आ जाएगा हमारा 2 वोल्ट। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, 2012 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो देखिए हमारा अगला है हमारा फार्मूला, ई बराबर होता है आई इंटू आर प्लस आर। हमारा वैद्युत वाहक बल ई बराबर होता है कितना, आई इंटू आर प्लस आर। तो आई इंटू आर प्लस आर होता है। तो वैद्युत वाहक बल निकालने का ई इंटू आई इंटू आर प्लस आर। तो अब आइए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो कर बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कर 12 वोल्ट वैद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया जाता है। तो यदि परिपथ में इतना एम्पियर की धारा से जुड़े हैं तो प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा कैपिटल आर का मान पूछ रहा है। तो ई बराबर दिया कितना, 12 वोल्ट। उसका आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर का मान दिया कितना, 12 ओम, ये 3 ओम दिया है, सॉरी, स्मॉल आर का मान दिया कितना, 3 ओम दिया है। कर बैटरी से प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है, मान लीजिए क्या है, आर से जोड़ दिया जाता है। तो उसमें बहने वाली धारा आई का मान कितना है, 0.5 एम्पियर है। तो हमारा कर ई बराबर होता है आई इंटू आर प्लस आर। तो आई का मान हमारा कितना है, 0.5 एम्पियर, यानी इसको लिख सकते हैं कितना हम, 5/10। इसको लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं 5/10। तो लिख देंगे 5/10। और आर का मान कितना है, कैपिटल आर का मान पूछ रहा है। स्मॉल आर का मान कितना दिया है हमारा, 3 ओम दिया है। और ई का मान कितना है, 12 वोल्ट दिया है। तो 5 दूनी 10 हो गया और 12 दूना 24, यानी ये हो गया कितना हमारा 24 बराबर आर प्लस 3। 24 में से 3 जाएगा तो हमारा आर का मान निकल के आ जाएगा 21 ओम। हमारे क्या जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। कर 10 वोल्ट वैद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेल को प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। एक सेल के साथ क्या क्या प्रतिरोध श्रेणी क्रम में क्या है, जोड़ दिया जाता है। यदि परिपथ में इतना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध व सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो सेल का प्रतिरोध निकालेंगे। ई बराबर दिया कितना हमारा दिया है 10 वोल्ट। और भी का मान विभवांतर पूछ रहा है, विभवांतर दिया है। और आर का मान कितना दिया है, 3 ओम दिया है। और आई का मान दिया कितना 0.5 एम्पियर, यानी 5/10 एम्पियर। 5/10 एम्पियर दिया है। और आर का मान क्या कर रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है। तो अब आइए हम जानते हैं ई बराबर आई इंटू आर प्लस आर होता है। ई बराबर होता है, ई बराबर होता है आई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो आई का मान कितना है हमारा 5/10 और हमारा ई का मान कितना है 10। और यहाँ पर आर का मान आर प्लस स्मॉल आर का मान का 3। तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। 20 बराबर क्या आ जाएगा, आर प्लस 3, यानी आर बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 20 में से 3 गया कितना आ गया, आर बराबर 17 ओम आ गया। तो आर बराबर क्या देख सकते हैं, 20 माइनस 3, यानी क्या हो गया, आर 17 ओम आ गया। अब यहाँ से विभवांतर ए तो 17 ओम आ गया। भी बराबर क्या है हमारा आई इंटू आर। आई का मान कितना है हमारा 5/10 और आर का मान कितना आ गया हमारा 17। 17 × 85 गुणे 10 का पावर -1 या 8.5 गुणे 10 का पावर -1 कितना हो जाएगा हमारा, क्या होगा, 0.1 अंक पे दशमलव लग जाएगा ना, तो हमारा क्या जाएगा 8.5 वोल्ट। क्या जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो 17 ओम और 8.5 वोल्ट क्या होगा हमारा, 17 ओम और 8.5 वोल्ट क्या होगा, आंसर आ चुका है। तो उम्मीद में इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करा। एक 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट वैद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध इतना ओम है। 2.8 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल के खुले सिरों का विभवांतर भी पूछ रहा है। तो भी यहाँ से क्या करा, यहाँ भी पूछ रहा है, भी का मान क्या करा है पूछ रहा है। तो भी बराबर क्या करेंगे, यहाँ से IR से निकाल लेंगे। फिर कह रहा है तथा सेल के से प्राप्त धाराओं की गणना कीजिए। तो I का मान यहाँ से क्या करना है, हमको निकालना है। I का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हमारा E बराबर क्या जाएगा, I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, या I बराबर क्या दे सकते हैं, E बटे R प्लस R। इससे क्या करेंगे हम, यहाँ पर I का मान निकालेंगे और यहाँ पर V बराबर IR से भी का मान निकालेंगे। तो आपके लिए क्या AHW है। सब कुछ बता दिया, बस क्या करना, मान रखना। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछता है। बस आपको क्या करना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और आप आसानी से क्या कर सकते हैं, 70 में 70 फिजिक्स में प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए बहुत शानदार, दर्शाइए कि A तथा B के बीच मध्य विभवांतर, A और B के बीच क्या है विभवांतर, यानी V का मान पूछ रहा है। तो हमारा यहाँ पर VAB हमारा हो जाएगा, या E इक्वेलेंट का मान हमारा निकल के आ जाएगा E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3 बटे हमारा हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसी फार्मूले पर रख कर हम क्या कर सकते हैं, A और B के बीच क्या कर सकते हैं, तुल्य वोल्टेजता हम क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो आसानी से तुल्य वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, VAB का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा 3/1 2/1 और 1/1 बटे 1/R1 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। तो अब इसको हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 2 5 1 6 6/3। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, VAB बराबर क्या आ जाएगा 6/3, यानी VAB का मान क्या आ जाएगा हमारा 2 वोल्ट। तो देखने में कितना था, देखने में तो कितना पहाड़ लग रहा था, कैसे लगेगा और कितना सिंपल था। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था, आराम से आप 2-3 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है। कर 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल की सेल 3.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जुड़ी है। तो परिपथ में प्रवाहित धारा इतना है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो हमारा इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। E बराबर कितना दिया, 2 वोल्ट दे दिया है। तो कितना हलवा क्वेश्चन 2024 में आया हुआ था। तो ऐसे ही हलवा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप क्या करते हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की कमी के कारण क्या कर सकते हैं, आप दूर हो जाते हैं। तो 0.5 एम्पियर। तो हमारा क्या स्मॉल r का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं क्या होता है, E बराबर I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो E का मान कितना दिया, 2 वोल्ट दे दिया। I का मान कितना है हमारा 0.5, यानी लिख सकते हैं क्या 5/10। तो 5/10 लिख सकते हैं। और R का मान क्या, स्मॉल r का मान क्या 3.9 प्लस कैपिटल स्मॉल r, कैपिटल R का मान क्या 3.9 है स्मॉल r। तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 4 बार क्या 3.9 प्लस स्मॉल r। 3.9 को इधर ले जाएंगे तो क्या हमारा हो जाएगा R में R बराबर 4 माइनस 3.9, यानी कितना आ जाएगा 0.1 ओम। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था और कितना आसानी से क्या क्या आंसर, एकदम हलवा क्वेश्चन आपके लिए आता ही है। तो अब जानते हैं किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का ने क्या किया, 2 नियम था, एक KVL दिया था और एक दिया था क्या KCL, यानी धारा या संधि का नियम। तो KVL और KCL। तो यह क्या धारा या संधि का नियम दिया था। दूसरा था धारा या संधि का नियम, धारा या संधि का नियम दिया था, धारा या संधि का नियम। तो आइए इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं KVL और KCL पर। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन कर दिए गए चित्र में वैद्युत धारा I का मान क्या होगा। 2018 में 2008 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो हम जानते हैं कि जाने वाली धारा तथा आने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, इस पर आने वाली धारा, तो हमारी क्या है 10 एम्पियर की धारा क्या आ रही है, ये आ रही है 10 एम्पियर की धारा आ रही है। तो क्या करेंगे, आने वाली धारा को क्या करेंगे प्लस लेंगे। और उसके बाद और कोई धारा आ रही है इस पर नहीं आ रही, तो 4 एम्पियर की क्या धारा क्या रही है जा रही है, प्लस 4 एम्पियर क्या जा रही है। तो क्या करेंगे
ये किनारा देखते हैं क्या हमारा, यहाँ से ऐसे देखिए, तो यहाँ पर क्या है, पहले इसको तो हमने ले लिया, अब इसमें देखें क्या ये जा रही है तो क्या करेंगे माइनस ले लेंगे, और ये भी निकल रही है तो कितना लेंगे -6, और इसको ये हमारी क्या आ रही है तो क्या करेंगे इसको हम ले लेंगे प्लस, और ये जा रही है तो क्या लेंगे -3 बराबर हो जाएगा 0। तो 6 4 10 -10 यानी 10 -10 प्लस i -3 बराबर 0। 10 में 10 गया 0, यानी i -3 बराबर 0। तो i का मान हमारा कितना आ गया 3 एम्पियर। 3 एम्पियर हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो केसीएल पर ऐसे आधारित केसीएल पर आधारित ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिएगा और शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 2024 में पूछा गया ये भी क्वेश्चन था। तो क्या रही है, आने वाली धारा आई है हमारी क्या रही है आ रही है, और 6 एम्पियर भी क्या आ रहा है, और फिर 3 एम्पियर क्या आ रहा है जा रहा है, फिर 3 एम्पियर क्या आ रहा है, फिर 10 एम्पियर क्या आ रहा है जा रहा है, बराबर 0 हो गया। तो 3 में 3 गया, और 6 में 10 में 6 गया, कितना हो गया 4, i -4 बराबर 0। तो i बराबर कितना आ गया हमारा 4 एम्पियर। तो हमारा i का मान कितना आ गया 4 एम्पियर, आंसर हमारा क्या आ गया आ चुका है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब प्रतिरोधक का संयोजन, प्रतिरोधों को संयोजन क्या कहते हैं हम, 2 तरीके से करते हैं, बस 2 ही अंतर है। तो हमारा क्या है संधारित्र, और संधारित्र में क्या होता है उल्टा होता है, संधारित्र और प्रतिरोध में क्या होते हैं दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, जो प्रतिरोध क्या प्रतिरोध का श्रेणी क्रम और संधारित्र का क्या समांतर क्रम क्या होता है एक तरह से होते हैं समांतर क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हमारा Re बराबर होता है कितना R1 + R2, जबकि समांतर क्रम किसमें होता है हमारा, उसमें जो हमारा संधारित्र होता है उसका समांतर क्रम क्या होता है C1 + C2 होता है। तो R1 + R2 + R3, तो R1 + R2 + R3। अब इसको समांतर क्रम, अब हमारा क्या समांतर क्रम में देखते हैं समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में हमारा 1/RE बराबर होता है कितना 1/RE बराबर होता है 1/R1 + 1/R2, या इसको लिख सकते हैं RE बराबर क्या होता है R1 R2 बटे R1 + R2। दो प्रतिरोधों के लिए होता है, और ये 3 है क्या होगा 1/RE 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 इस प्रकार क्या कहते हैं संयोजन कर सकते हैं प्रतिरोधों का। अब व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु क्या संतुलन की स्थिति में P/Q बराबर क्या होता है R/S होता है। तो ये हमारे क्या है ये फार्मूले हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए कह रहा निम्न संयोजन बिंदु A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इस संयोजन में क्या A और B के बीच क्या कर रहा है तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। तो 2020 में पूछा गया हमारा ये क्वेश्चन है। तो इसको हम क्या करें सबसे पहले व्हीटस्टोन सेतु, पहले A और B, हमारा A है और ये हमारा क्या है B है। अब इसको हमने A और B को खींच लिया। अब इसको हम क्या करेंगे यहाँ से हम जोड़ते हैं, हमारा क्या है यहाँ पर E है हमारा A, और ये है हमारा B है, और ये हमारा क्या है E है। इसमें हमने क्या किया A C D E F B मान लिया। तो हमारा क्या A है और हमारा क्या इसको E मान, ये हमारा E है, A और E के बीच क्या हमारा 3 ओम का प्रतिरोध है। ये हमारा क्या 3 ओम का प्रतिरोध है। और E और B के बीच हमारा क्या 6 ओम का प्रतिरोध है। हमारा E और B के बीच हमारा क्या 6 ओम का प्रतिरोध है। E और B के बीच क्या हमने 6 ओम का प्रतिरोध है। अब हमारा B और D, हमारा क्या है B और D के बीच, हमारा B और D के बीच ये हमारा क्या रहा D है, और हमारा यहाँ पर क्या है B और D के बीच हमारा कितना B और D के बीच B और D के बीच हमारा क्या 6 ओम का प्रतिरोध है। और D और C के बीच D और A के बीच D और A के बीच इसलिए हमारा क्या C तो है ना, D और A के बीच हमारा कितना 3 ओम का प्रतिरोध है, हमारा ये 3 ओम का प्रतिरोध है। और हमारा D और E के बीच हमारा कितना है 8 ओम का प्रतिरोध है, हमारा 8 ओम का प्रतिरोध है।
तो हमारा क्या होगा, ये व्हीटस्टोन सेतु की तरह बन गया। अब हमारा क्या व्हीटस्टोन सेतु बन गया। तो अब यहाँ पर देखेंगे 3 इसको इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात 3/6 और 3/6, 3/6 बराबर 3/6। तो तक कह सकते हैं कि क्या यह व्हीटस्टोन सेतु है। जब व्हीटस्टोन सेतु है तो क्या हो जाएगा, इसमें धारा क्या होगी, हमारी नहीं बहने वाली है। तो इसमें क्या होगा, हमारा हो जाएगा खत्म। ये दोनों क्या होंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो 6 3 9 और ये 6 3 9। तो क्या कहेंगे 3 और 6 ओम क्या होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो हमारा 3 और 6 ओम कह सकते हैं कि 3 ओम व 6 ओम क्या है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम। तो हम लिख सकते हैं R1 बराबर कितना रख सकते हैं, 3 धन 6 बराबर कितना 9 ओम। इसी प्रकार कर हमारा R2 बराबर कितना हो जाएगा, R2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 9 ओम हो जाएगा। क्योंकि क्या ये भी 3 और 6 और ये भी 3 6, तो क्या हो गया, ये दोनों और दोनों क्या, अब दोनों क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, आपस में समांतर हो जाएंगे। अब RE बराबर हमारा निकल के आ जाएगा R1 R2 बटे R1 प्लस R2। तो R1 R2 बराबर कितना हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा 9 गुणे 9 बटे 9 प्लस 9, 81 गुणे 18, 81 बटे 18 यानी 9 9 81, 9 दूनी 18 यानी 4.5 ओम क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिरोध निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो 4.5 ओम क्या होगा, इसका तुल्य प्रतिरोध हमने क्या किया, आसानी से निकाल लिया और शानदार तरीके से। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए हमारा अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए। तो इस सिद्धांत को आप लिख लीजिएगा क्योंकि हमने बहुत बार करा चुका है। तो व्हीटस्टोन सेतु का और थ्योरी का वाला जब हम लाएंगे मैराथन तो उसमें क्या करा देंगे, करा दिए गए परिपथ में अमीटर द्वारा मापी गई धारा ज्ञात कीजिए। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए और दिए गए अमीटर द्वारा मापी गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा कितना है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम देखिए क्या है, ये हमारा कैसा है, हमारा ये व्हीटस्टोन सेतु ही है, हमारा व्हीटस्टोन सेतु है। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, इसमें धारा नहीं, इसमें ये दोनों के अंगे हमारे खत्म हो जाएंगे। जब ये व्हीटस्टोन सेतु की तरह काम करेगा तो क्या होंगे, ये 20/20 और 20/20 क्या होगा, ये व्हीटस्टोन सेतु की तरह काम करेगा। ये 20/20, ये 20/20, ये क्या हम निकालेंगे क्या, ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे और क्या हमारा व्हीटस्टोन सेतु की तरह काम करेगा। तो हमारा 20-20-20 हमारा क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो हमारा क्या ये श्रेणी क्रम में है, तब क्या होगा, हमारे श्रेणी क्रम में है। तो हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से जोड़ दिया। तो हमारा क्या होगा, ये व्हीटस्टोन सेतु की तरह हो गया ना, ये हमारा क्या ए वाला प्रतिरोध हो गया और हमारा ए वाला हो गया। अब यहाँ से आया ए वाला हो गया और यहाँ से गए और ए वाला हो गया। तो क्या होगा, बीच में हमारा क्या होगा, ये अनबैलेंस क्या होगा, बैलेंस हो गया। तो इस पर हम क्या करते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या इसमें इन दोनों में क्या होगा, हमारा धारा नहीं बहेगी। तो क्या व्हीटस्टोन सेतु परिपथ द्वारा अमीटर द्वारा मापी गई धारा का मान पूछ रहा है। तो हमारा क्या 20 ओम व 20 ओम श्रेणी क्रम में है। किस में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो R1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 60 ओम हो जाएगा। R1 का मान 60 हो जाएगा और R2 का मान इसी प्रकार, R2 का मान ये 60 ओम, ये 60 ओम, R2 का मान भी क्या हो जाएगा, R2 बराबर क्या हो जाएगा 60 ओम। इसी प्रकार R2 का मान भी क्या हो जाएगा 60 ओम हो जाएगा। जब R1 और R2 का मान 60 ओम हो गया तो R1 और R2 क्या समांतर में है, R1 व R2 क्या समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। जब R1 R2 क्या समांतर क्रम में है तो हमारा RE का मान हो जाएगा R1 R2 बटे R1 प्लस R2। तो R1 हमारा कितना 60 गुणे 60 बटे 60 प्लस 60। तो हमारा कितना हो जाएगा 3600 बटे 120 यानी कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 30। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा RE का मान कितना हो जाएगा, हमारा 30 ओम हो जाएगा। अब हमारा I का मान, I बराबर क्या होता है V बटे R। तो V का मान हमारा कितना है 60 वोल्ट और R का मान कितना हमारा 30 ओम। तो हमारा कितना आ जाएगा, धारा आ जाएगा 2 एम्पियर। तो हमारा क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा। तो हमारा I का मान निकल कर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया
होगा। तो देखिए हमारा जो H बराबर होता है हमारा उष्मा प्रवाह की दर, हमारा क्या है H बराबर क्या था I स्क्वायर आर टी, हमारा उष्मा प्रवाह की दर H बराबर क्या था I स्क्वायर आर टी। तो हमारा क्या है H उष्मा प्रवाह की दर, हमारा उष्मा है प्रवाह की दर। तो हमारे उष्मा प्रवाह की दर H क्या हमारा क्या I स्क्वायर आर टी होता है, H बराबर क्या I स्क्वायर आर टी। तो आइए देखते हैं इस पर आधारित क्वेश्चन। कह एक बैटरी 4 ओम के प्रतिरोध तार से प्रवाहित की जाती है, प्रतिरोध तार में धारा प्रवाहित की जाती है। 4 ओम के प्रतिरोध तार में क्या कहती है, एक बैटरी से क्या कहते हैं 4 ओम के प्रतिरोध में क्या कहते हैं धारा प्रवाहित की जाती है। उसी बैटरी से एक 9 ओम के प्रतिरोध में भी क्या धारा प्रवाहित करने पर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, जबकि दोनों तारों में समान समान उष्मा प्रवाहित हो रही है। तो हमारा H1 बराबर क्या है H2 है। तो H1 पर क्या हमारा H2 है, तो H1 में क्या रहेगा I1 R1 I स्क्वायर R1 T। H वाला क्या I स्क्वायर आर टी होता है और I2 स्क्वायर R2 T2। तो हमारे क्या समान समय के लिए क्या समान समय तक धारा प्रवाहित करने पर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, उसी बैटरी से एक अन्य 9 धारा प्रवाहित करने पर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्या T हमारा क्या समान समय है, तो समय क्या समान है तो हमारा क्या T से T कट जाएगा। तो हमारा I1 स्क्वायर R1 बराबर I2 स्क्वायर R2। तो हमारा R1 का मान कितना दिया है 4 ओम, R2 का मान हमारा कितना दिया है कितना 9 ओम। तो हमारा I1 और R1 का मान दिया है 2024 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो हमारा I बराबर होता है E अपान, तो हमारा I बराबर होता है क्या I बराबर होता है E बटे R प्लस R। तो हमारा I बराबर क्या E बटे R प्लस R होता है। तो अब आइए इस पर हल करते हैं। तो हमारा क्या होगा I का मान क्या हम रखेंगे यहाँ पर E अपान R प्लस R, E अपान R प्लस R का स्क्वायर इंटू R1 बराबर E बटे R2 प्लस R का स्क्वायर इंटू R2। अब यहाँ पर दोनों का क्या है, दोनों को हम लिख सकते हैं ई से क्या होगा ई दोनों तरफ क्या होगा कट जाएगा, हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस R का स्क्वायर R1 बटे, और यहाँ लिख सकते हैं R2 बटे R2 प्लस R का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा, इसको हल करेंगे आगे तो हमारा हो जाएगा कितना R1 प्लस R का R1 प्लस इसको क्या उधर ले जाएंगे R1 बटे R2 हो जाएगा, R1 प्लस R का R बटे R1 प्लस R बटे R2 प्लस R का हमारा क्या है टोटल का स्क्वायर बटे हो जाएगा R1 बटे R2, R1 बटे R2, R1 बटे R2 का मान कितना है, R1 का मान कितना है 4 और R2 का मान कितना है 9। तो हमारा R1 का मान कितना है 4 प्लस R और R2 का मान कितना है हमारा 9 प्लस R बराबर 4 बटे 9 का स्क्वायर। तो स्क्वायर का हमारा इधर चला जाएगा तो क्या हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा रूट हो जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 4 प्लस R बटे 9 प्लस R कितना हो जाएगा हमारा 2 बटे 3। अब 3 से करेंगे 4 तिहाई 12 प्लस 3R बराबर 18 प्लस 2R। तो 2R क्या होगा इधर आ जाएगा, तो 3R में 2R गया कितना बच गया R बच गया, और 18 में 12 गया कितना हो गया 6, यानी R बराबर कितना आ गया हमारा 6 ओम आ गया। तो R का मान कितना आ गया हमारा 6 ओम आ गया, और आंतरिक प्रतिरोध पूछ रहा था तो हमारा कितना 6 ओम आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कर दर्शाए गए परिपथ में 10 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कह रहा बंद लूप, सबसे पहले हम इसमें 2 लूप लेंगे, एक हमारा एक लूप ए लेंगे और एक लूप हम क्या करेंगे ऐसे लेंगे, इस 2 लूप को क्या करेंगे हम इसमें लेंगे। तो हमारा KVL KCL इसमें लगाएंगे। तो आइए हल करते हैं।
तो बंद लूप सबसे पहले हम लेंगे बंद लूप ए बी सी जे के ए बी सी जे के एच जी एफ ए में। अब इसमें देखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से जाएंगे तो हमारा 3i2, हमारे इधर जा रहे हैं तो क्या रहा हमारा उल्टा ना, क्या रहे हैं इधर, हम इधर जा रहे हैं लेकिन धारा का इधर बढ़े तो कितना आएगा हमारा माइनस में हो जाएगा। तो हम खेलेंगे कितना -3i2। अब यहाँ से जा रहे हैं, अब यहाँ पर आगे जाएंगे तो हमारा कितना जाएगा, यहाँ से आएंगे यहाँ तो हमारे क्या धारा के हम क्या विपरीत जा रहे हैं तो कितना जाएगा i1 + i2 -6i1 + i2 -6i1 + i2 बराबर हमारा क्या विद्युत वाहक बल हमारा क्या है, ये हमारा क्या है प्लस है और ये हमारा माइनस, तो किस पर जंप कर रहे हैं माइनस पर जा रहे हैं ना, तो इधर से जा रहे हैं तो क्या किस पर हम माइनस पर जा रहे हैं तो क्या होगा माइनस आ जाएगा -4.5। यहाँ तक उम्मीद है हमें कोई डाउट नहीं होगा। अब इसको हल करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3i2 माइनस में क्या होगा हमारा प्लस जाएगा 3i2 + 6i1 + i2 बराबर 4.5। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3i2 + 6i1 + 6i2 बराबर 4.5। तो 3 6 3 9 9i2 हो जाएगा तो हमारा क्या होगा 6i1 + 9i2 बराबर 4.5। इसमें से क्या करेंगे 3 कॉमन कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2i1 + 3i2 बराबर 15 3 यानी 1.5। हमारा समीकरण नंबर हो गया 1। तो हमारा क्या होगा ये समीकरण नंबर 1 हो गया। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब बंद लूप इसमें देखते हैं, इस लूप में देखते हैं। अब बंद लूप पुनः बंद लूप अब देखते हैं ई एफ जी एच के डी ई। तो लिखेंगे ई एफ जी एच के डी के भी लिख सकते हैं, के चाहे लिखिए चाहे के डी ई से। तो हमारा क्या यही बंद लूप रहना यहाँ से यहाँ तक इस बंद लूप में। अब हमारा इसमें लेंगे तो हमारा कितना रहेगा 6i1, इधर जा रहे हैं जिधर जा रहे हैं उधर ही धारा भी बह रही है तो क्या हमारा 6i1 + i2 6i1 + i2 6i1 + i2 प्लस हमारा क्या होगा यहाँ पर 10i1 + 10i1 बराबर हमारा कितना है यहाँ पर ये हमारा माइनस है, माइनस से प्लस पे जा रहे हैं तो क्या हमारा हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा 6i1 + 6i2 + 10i1 बराबर कितना 3 थे 10 6 16i1 + 6i2 बराबर कितना हमारा 3। अब क्या करेंगे इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा कितना हमारा, इसमें 2 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 2 8i1 + 3i2 बराबर 2 × 1.5 2 से 2 हमारा क्या होगा कट गया तो 8i1 + 3i2 बराबर कितना होगा हमारा 1.5 समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से अब समीकरण 1 व 2 से देखते हैं हमारा हो जाएगा कितना 2i1 + 3i2 बराबर हमारा कितना 1.5 यही तो है। अब दूसरे में हमारा कितना है 8i1 + 3i2 बराबर 1.5। तो क्या लिख देंगे घटाने पर अब यहाँ पर क्या है घटा रहे हैं तो घटाएंगे तो कितना हमारे यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस ये हो गया, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 8 में 2 गया कितना -6i1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0। तो हमारा i1 का मान कितना आ गया 0 आ गया।
तो हमारा कह सकते हैं कि 10 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली धारा कितना हमारा 0 एम्पियर है। तो I1 का मान क्या आ गया हमारा 0 आ गया। तो इसमें पूछ रहा है कितना 10 ओम के प्रतिरोध में, हमारा 10 ओम है, कहाँ पर है 10 ओम है, तो यहाँ पर I1 धारा भरित का 10 ओम के प्रतिरोध में कर सकते हैं कितना हमारा 10 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली धारा कितना हमारा 0 है। तो हमको I1 I2 का मान ज्ञात नहीं, 10 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली धारा कितनी है 0 है, 0 एम्पियर है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर 2023 का क्वेश्चन पूछा गया, क्लियर हो गया होगा। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह किरचॉफ नियम की सहायता से दिए गए परिपथ में बी और डी के बीच विभवांतर, बी और डी के बीच क्या करा विभवांतर पूछ रहा है और 3 वोल्ट वाली सेल में धारा पूछ रहा है। तो ये आपके लिए क्या है HW है, इसे कीजिएगा और नहीं आएगा तो हमें कमेंट में बताइएगा, इसका सॉल्यूशन हम करवा देंगे। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत क्या है, ये तो इसको आप थ्योरी का पार्ट है। दिया गया परिपथ आरेख संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। तो 2022 में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। तो 2022 में क्या किया था, ये पूछा था। तो यहाँ पर क्या है, हम इसका आर और ये हमारा क्या 15 ओम दोनों क्या ये श्रेणी में है। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में है तो इसको पहले इसका मान निकाल लेते हैं। मानते हैं क्या हमारा ये हमारा क्या है PQRS। तो हमारा क्या इसको मान लेते हैं कितना Q मान लेते हैं, Q का मान निकाल लेते हैं इसको। यदि हमारा क्या है Q है तब तो Q का मान निकालेंगे कितना, दोनों समांतर में क्या होगा R गुणे 15 बटे R प्लस 15। तो हमारा हो जाएगा 15 R बटे R प्लस 15। अब क्या करेंगे हम P बटे Q और P बटे Q R बटे S से क्या करेंगे हम निकालेंगे। अब क्या व्हीटस्टोन सेतु का है संतुलन की स्थिति में, व्हीटस्टोन क्या है आर क्या संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। तो R का मान की क्या करना है हमको गणना करना है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं P बटे Q बराबर R बटे S। तो हमारा P बटे Q, तो P का मान हमारा कितना है 6 ओम है। यहाँ पर P का मान कितना हमारा 6 ओम और Q का मान कितना है 15 R बटे R प्लस 15, 15 R बटे R प्लस 15। हमारा P बटे Q, R का मान कितना हमारा 3 बटे 1.5। हमारा ये हमारा क्या है P है, ये Q है, हमारा R है और हमारा क्या है S है। तो हमारा R 3 बटे 1.5, 3 बटे 1.5 यानी क्या सकते हैं 30 बटे 15 लिख सकते हैं। तो 30 बटे 15 या लिखिए क्या 3 बटे 1.5 तो लिख सकते हैं। R प्लस 15 हमारा ऊपर चला जाएगा तो 6 गुणे R प्लस 15 बटे कितना आ जाएगा हमारा 15 R बराबर लिख सकते हैं कितना 30 बटे 15। तो हमारा 15 से 15 क्या आ गया हमारा यहाँ पर कट गया और हमारा यहाँ से कितना है 3 दूनी 6, 6 पाँचे 30, ये 5 बार में हमारा कट गया। तो हमारा कितना आ गया 5R, R प्लस 15 बराबर क्या होगा R प्लस 15 बराबर क्या आ जाएगा हमारा 5R आ जाएगा। तो हमारा 5R हो गया। तो 5R की उधर जाएगा तो कितना जाएगा हमारा बच जाएगा 4R बराबर क्या आ जाएगा 15। तो हमारा R बराबर क्या आ जाएगा 15 बटे 4 ओम। हमारा क्या यही आंसर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो 15 बटे 4 यानी 3, 4 3 12, 3 4 7 28 और 4 5 20, 3.75 ओम ये भी हो सकता है। तो हमारा क्या होगा 10 ओम बनने का इतना आ जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। कह वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखे तथा दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध के धारा की मान की गणना कीजिए। तो हमारा क्या है इसमें हम क्या यहाँ इसमें मान लेते हैं क्या धारा I1 आ रही है और इसमें क्या रही I3 धारा जा रही है, इसमें I2 धारा क्या आ रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा किरचॉफ का नियम लगा देंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे हम एक लूप इसको मान लेंगे और एक लूप क्या करेंगे हम इसको मान लेंगे। तो 2 लूप क्या करेंगे 2 लूप मान कर क्या करेंगे हम इसका क्या धारा का मान निकाल सकते हैं। तो हमारा क्या है आपके लिए समझिए क्या है, ये हमारा आपके लिए क्या है HW है। इसको आप कर लीजिएगा, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है और नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा। और ये हमारा क्या कर रहा है व्हीटस्टोन सेतु क्या है P बटे Q बराबर क्या R बटे S। इसमें I1 I2 I2 और IG का मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या कीजिए I1 I2 और
i3 या IG। इसमें क्या दे दिया है हमारा i3 दे दिया है, तो क्या हमारा IG का मान क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है। तो आपके लिए क्या ये HW है। तो ये आप होमवर्क में कीजिएगा और नहीं आएगा तो हमें कमेंट में बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे का जो हमारा अगला चैप्टर, चौथा चैप्टर शुरू होगा तो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।